नमस्कार दोस्तों। तो आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा हाउ यू टेक अ प्रॉपर असिस्मेंट। तो एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा, जब मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव होता तो बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते थे कि यार असिस्मेंट कैसे लेना है, प्रॉपर मुझे सीक्वेंस नहीं पता उसके, और बहुत ज़्यादा डीएम्स भी आते थे। तो मैं सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो प्लीज़ वॉच टिल एंड, और मैं आपको प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि हाउ यू टेक अ प्रॉपर असिस्मेंट। चलो शुरू करते हैं। सो जैसे ही आपका पेशेंट आपकी क्लिनिक या हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करेगा ना, तभी आपका ना असिस्मेंट शुरू हो जाएगा। वो कैसे? बट यू कैन ऑब्जर्व दैट टाइम, दैट इज पोस्चर, गेट, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। क्या होता है? ये आपको ना कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ यार पेशेंट आ रहा है। तो अगर आपने उसका पोस्चर चेक कर लिया या आपने उसका लिम्ब लेंथ चेक कर लिया तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसको क्या डिफॉर्मिटी है, इसको क्या हुआ है, थोड़ा मतलब आपको आइडिया हो जाएगा। तो बस यही हमारा हिट एंड ट्रिक्स। बाकी और आपको स्टार्ट करते हैं अपना असिस्मेंट। एंड यू हैव टू टेक डेमोग्राफिक डाटा। इन दैट यू हैव टू टेक हिज नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस। सो एज से हमें ये पता लगेगा कि यार वो उस किसी डिजीज के लिए कितना प्रोन है या फिर उस डिफॉर्मिटी के लिए कितना प्रोन है। जेंडर से भी ये पता लगता है कि कुछ डिजीज या डिफॉर्मिटीज आती है ऐसी होती है जो ना फीमेल में आपको ज्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू मेल। और एड्रेस से आपको उसके एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बारे में पता लगेगा कि वो कहाँ रहती है, उसके घर के नजदीक कोई रिवर, लेक, पोन्ड ऐसा कुछ तो नहीं है। तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या होता है, इसमें क्या होगा। दैट्स व्हाई वी टेक डेमोग्राफिक डाटा। सो द नेक्स्ट इज चीफ कंप्लेन। इसको हम मेडिकल टर्म में ऐसे लिखते हैं CO। तो ये क्या होता है कि जब आपके पास पेशेंट आया उसको करंट क्या डिफॉर्मिटी है, क्या उसको हुआ है, वो लिखना है। कहाँ पे पेन है। लाइक मेरे पास कोई पेशेंट आया, फॉर एग्जांपल पेशेंट को है लोअर बैक पेन, तो मैं अपने चीफ कंप्लेन में लिखूंगा ही सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक पेन। ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो इसमें क्या गलती करते हैं कि उनके पास अगर कोई पेशेंट आया तो जैसे मेरे जूनियर्स भी करते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं कि हाँ ठीक है, उसको अगर लेफ्ट साइड शोल्डर पेन है तो वो क्या लिखेंगे कि शोल्डर पेन, बट दे भूल जाते हैं वो लिखना कि यार राइट है या लेफ्ट है। तो ये जरूरी है कि आपको साइड मेंशन करना हमेशा जरूरी है। ये तो भाई सीनियर और टीचर्स तो आपको अच्छी तरह डांटेंगे, जैसे कर देते हैं आजकल, हम भी करते हैं। ठीक है। सो द थर्ड इज हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हिस्ट्री इज नॉट लाइक कि बाबर आजम की हिस्ट्री, ओके, वो नहीं लिखना। हमें इसमें पेशेंट की हिस्ट्री लिखनी है। उसको हमारे आने से पहले क्या क्या हुआ है, वो कौन से डॉक्टर के पास गया, उसका कैसा इलाज हुआ, वो सब है। ठीक है। तो फर्स्ट इज वी हैव टू टेक अ पास्ट हिस्ट्री, देन वी हैव अ सर्जिकल हिस्ट्री, देन वी हैव अ मेडिकल हिस्ट्री, देन वी हैव अ पर्सनल हिस्ट्री, देन वी हैव एनवायरमेंटल एंड सोशल हिस्ट्री। ठीक है। तो पास्ट हिस्ट्री में हमें बेसिकली लिखना है कि यार इससे पहले उसको क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। तो अगर उसको उससे पहले पेन था, अगर वो सही हो गया तो वो भी आपको इसमें लिखना है। इससे पहले अगर वो डायबिटीज पेशेंट है तो भी आपको इसमें लिखना है। ठीक है। ये नॉर्मली इसमें ये सब लिख देना आपको। ठीक है। उसके बाद इसके रिपोर्ट है तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हो, या खुद आपको अगर उसे असिस्मेंट चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट इज अ सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री नाम से पता लग रहा है कि भाई उसको इससे पहले क्या क्या सर्जरी हुई। ठीक है, वो लिखना। और अगर पास कोई रिपोर्ट है उसकी सर्जरी की तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हो। दैट इज मेडिकल हिस्ट्री, मतलब उसकी अभी करंट में क्या क्या मेडिसिन चल रही है, इससे पहले क्या मेडिसिन चलती थी, वो सब आपको इसमें लिखना है। अगेन रिपोर्ट है तो यू कैन अटैच दैट आल्सो। पर्सनल हिस्ट्री कि यार इससे पहले क्या हुआ उसके साथ, लाइक इतना कोई ज़रूरी नहीं है एज अ रिगार्डिंग टू फिजियोथेरेपी, तभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको स्ट्रेस लेवल उसका कैसा था इससे पहले, या अभी भी वो स्ट्रेस में है, उसकी फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, उसके फैमिली में मतलब कैसे माहौल है, वो सब आपको इसमें लिखना है। देन वी हैव इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। इसमें आपको बेसिकली देखना है कि वो जिस जहाँ पे रह रहा है, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। लाइक इंडस्ट्रीज एरिया में वो रहता है, किसी लेक के पास रहता है, किसी रिवर के पास रहता है। तो कैसा होता है ना कि अगर आप लेक रिवर के पास देर मैक्सिमम चांसेस कि आपको डेंगू मलेरिया हो सकता है। तो बेसिकली आपको उसकी इन्वायरमेंट के बारे में कि वहाँ पे वो कैसी ऐसी जगह पे, कौन सी जगह पे रहता है। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव, अब जो नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो इसके लिए रुको मैं थोड़ा तो हम बात करेंगे अब ऑब्जर्वेशन। ठीक है।
ऑब्जर्वेशन मेनली हमने जो ट्रिक्स की बात की थी कि पोस्चर उसका देख लिया, गेट देख लिया, जो हमारे क्लिनिक के अंदर वो एंटीग्लोसल लिबलेंट एरिया, वही होता है ऑब्जर्वेशन कि आप उसको अपने नज़रों से क्या क्या देख पा रहे हो उसमें, ठीक है। तो हम इजली क्या देख सकते हैं, अगर कोई पोस्चर डिफॉर्मिटी है, कोई लिबलेंट डिस्टर्बेंसी है, कोई अपना यहाँ से जैसे गेट प्रॉब्लम है उसको जैसे हम जो देख सकते हैं, कोई एडिमा है उसको, ठीक है। अभी हमें उसको पाल्पेट नहीं करना, सिर्फ हमें उसको ऑब्जर्व करने की हाँ उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या है। स्कार्स हो गए, ठीक है, वी हैव देन स्वेलिंग हो गया इसमें, ये सब हम इसमें देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्व कर लिया हमने, हाँ भाई इसको चलो देख लिया, इसका पोस्चर गलत है इसको, ठीक है। इसमें अपना मसल डिफॉर्मिटी, ठीक है, अपना ये वीकनेस ऑफ मसल वी कैन आल्सो देख सकते हैं उसमें, ठीक है, वीकनेस ऑफ मसल। तो ये सब देखना है। अब हमने ऑब्जर्व कर लिया उसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको पाल्पेट करेंगे कि हाँ चलो पाल्पेट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है उसमें और कैसा पेन है, ठीक है। मान लो हमारा जो पेशेंट है तो उसको लोअर बैक प्रॉब्लम था, तो पाल्पेट करके देखेंगे कि भाई कितना पेन है उसको, ठीक है। अब पेन अपना मेजर करने का भी एक स्केल होता है, ठीक है, जिसे हम वैस कहते हैं। हमारे पास 3-4 स्केल्स और हैं, फेशियल एक्सप्रेशन वी कैन चेक, वी कैन TRS वी कैन चेक, ठीक है। तो हम मान लो पाल्पेट कर लिया, उसको लोअर बैक पे पाल्पेट करें कि हाँ उसको ज़्यादा पेन क्या है, ठीक है, कैसे है। तो वास पे हम देख लेंगे, भाई 0 से 10 तक हमने रीडिंग ले ली। ये आपको यार थोड़ा बड़ा टॉपिक, जो अगर मैं ये आपको फेशियल एक्सप्रेशन वास ये सब समझाने लग जाऊँ तो ये हम बाद में कवर करेंगे। तो थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ कि वास में क्या होता है कि हम उसको बोल देंगे यार 0 से 10 तक रेटिंग है, तो आपको बताओ कि आपको कितना पेन हो रहा है, तो बता देगा यार जैसे मुझे 5 पे मिला, ठीक है। तो आपने 5 पे टिक कर लिया कि हाँ वास उसको कितना 5 है। देन फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आपने मान लो उसको शोल्डर पेन है, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे प्रेस किया तो मैं उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखूंगा कि उसको क्या उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। अगर नॉर्मल है तो इट्स नॉर्मल, अगर उसका चेंज हो रहा है फेशियल एक्सप्रेशन तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन की जो बुक्स होते हैं उसमें सब में फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उसमें आप देख सकते हो कि हाँ चलो इसको इतना है, ये फेशियल एक्सप्रेशन तो उसमें ठीक है। सो नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिन, आपको पेशेंट को एग्जामिन करें, ठीक है। इन दैट यू हैव टू चेक ऑल द वाइटल्स, लाइक बीपी पल्स, जो हमारे वाइटल्स है वो चेक करने हैं आपको। उसके बाद यू हैव टू चेक MMT, दैट इज अ मैनुअल मसल टेस्टिंग। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आपको हायर स्टडीज में पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आपको सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है MMT, ठीक है। तो देन एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर देन वी हैव ROM, दैट इज अ रेंज ऑफ मोशन पेन। जैसे हमारा जो पेशेंट है उसको लोअर बैक पेन था, तो हम उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा के देखेंगे यार कहाँ तक वो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन कर सकता है कि उसको पेन ना हो, ठीक है। अगर उसको जैसे शोल्डर पेन है तो हम उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन रिडक्शन करा के देख लेंगे कि उसको कहाँ कौन सी डिग्री तक पेन नहीं होता, ठीक है। फॉर दैट वी हैव टू चेक विद गोनियोमीटर, ठीक है, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके MMT और गोनियोमीटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन वी हैव रिफ्लेक्स, नी रिफ्लेक्स, एल्बो रिफ्लेक्स, ट्राइसेप, वो सब इसमें आ जाएगा रिफ्लेक्सिस के अंदर। देन वी हैव अ गेट पैटर्न, गेट पैटर्न ये भी आपको सेकंड ईयर में पढ़ा दिया जाएगा, तो आपको पता लगेगा गेट पैटर्न है क्या, ठीक है। तो नॉर्मल आपको एग्जामिन करना है इस चीज में, क्या क्या हम उसको एग्जामिन करना है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट कैसे किया, आपने डायग्नोग्राफी का डाटा ले लिया, पास्ट हिस्ट्री प्रेजेंट हिस्ट्री ले लिया, ठीक है। उसको आप पेशेंट के बारे में पता लग गया आपको, ठीक है, रिवाइज करें अभी हम। उसके बाद आपने उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, पाल्पिटेशन भी कर लिया, ठीक है। और अब अभी हमने पढ़ा एग्जामिन भी कर लिया। अब आपको 80 to 90% आपका डायग्नोसिस हो जाना चाहिए कि हाँ भाई इसको एक्चुअली इस पेशेंट को हुआ क्या है, ठीक है। तो ये सब है 80 to 90%। लास्ट में अभी जो आएगा उसमें हम बेसिकली बात करेंगे ट्रीटमेंट की, और जो हमारे टेस्ट होते हैं जैसे MRI हो गया, एक्सरे हो गया, वो सब देखेंगे कैसे वो हम अपने पेशेंट को बता सकते हैं कि हाँ भाई ये कराना है, ऐसे कराना है, कैसे कराना है, ठीक है। देन वी हैव प्रोविजनल डायग्नोसिस। इसमें आपको ना बेसिकली ना पेशेंट को बताना है कि भाई आपको ये टेस्ट करने हैं, जिससे आपको पहले ऑलरेडी आइडिया हो गया हाँ भाई इसको ये हो सकता है, तो आपको ये स्पेशल कुछ टेस्ट है वो करना है, ठीक है। देन वी हैव फर्स्ट लैब इन्वेस्टिगेशन एंड रेडियोलॉजी टेस्ट। इन दैट वी हैव एक्सरे, वी हैव MRI, वी हैव CT स्कैन, वी हैव, ठीक है। तो ये सब कर लिया, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो आप अपने डायग्नोसिस में लिख लो, ठीक है। आफ्टर वी हैव सम जनरल टूल्स, इन्वेस्टिगेशन टूल्स
लाइक वी हैव FAM, वी हैव SIP, जो हम कुछ टूल्स हैं वो हम टेस्ट करते हैं पेशेंट को, उसको पेन है तो देन वी हैव सम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टूल्स लाइक वी हैव SPADI, वी हैव F8D. SPADI is basically shoulder pain ability index एंड देन आफ्टर दैट, ठीक है, ये है भाई इतना अपना ये असिस्मेंट, ठीक है। इसके बाद आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पेशेंट को क्या हुआ है, तो यू हैव टू गिव हिम द PT मैनेजमेंट। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव, उनको बताने की यार ये ना आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ठीक है, किस टाइप का, कैसे आपको इसको मैनेज कर सकते हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में। उसके बाद यू हैव टू टेल हिम द होम एक्सरसाइज, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द फिजियोथेरेपी, ओके, फिजियोथेरेपिस्ट की वो क्या बताना चाहता है अपने पेशेंट को। मतलब इतना ही था जो असिस्मेंट था, उसके बाद सारे अपना ये ट्रीटमेंट आ गया, प्रोसीजर आ गया, ठीक है। तो आई और अपना जैसे ऑर्थो, न्यूरो और कार्डियो का थोड़ा लगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये बेसिक असिस्मेंट है। और अपना कार्डियो और न्यूरो और ऑर्थो का थोड़ा सा, स्पोर्ट्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा, अगर ये अच्छी वीडियो में हमें लाइक्स और व्यूज़ ज़्यादा आ गए तो हम वो भी बनाएंगे। तो अगर आपको ये समझ आएगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब बीन फिजियोलिक एंड प्लीज शेयर इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब इट। और अगर आपको हमारा ये मर्चेंडाइज पसंद आए तो प्लीज यू कैन बाय इट आल्सो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसलिए जय हिंद।